नमस्कार दोस्तों, दिविशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। दोस्तों, आज संडे है तो आज हम पूरे वीक के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। जैसे आपको पता है हमारा चैनल 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो आज 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग ने हाल ही में 167 करोड़ रुपए में बिककर रिकॉर्ड बनाया? Which painting by Raja Ravi Verma recently set a record by being sold for rupees 167 करोड़? इसके ऑप्शन है दमयंती और हंस, यशोदा और कृष्णा, शकुंतला, नायरा महिला। इसका सही आंसर है यशोदा और कृष्णा। हाल ही में मुंबई में हुई एक नीलामी सेफ्रोनॉट ऑक्शन में राजा रवि वर्मा की 1890 के दशक की प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्णा रिकॉर्ड 167 करोड़ रुपए में बिकी है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला ने खरीदा। इस बिक्री के साथ ही यह पेंटिंग मॉडर्न इंडियन आर्ट की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग ग्राम यात्रा के नाम था। राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म 1848 में हुआ था, उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोधन शिवानंदन किस देश की शीर्ष रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधन शिवानंदन हैज बिकम द टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? इसके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज प्रतिभा बोधन शिवानंदन ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ब्रिटेन की शीर्ष रेटेड महिला खिलाड़ी का स्थान प्राप्त किया है। 2 अप्रैल 2026 की फाइल रेटिंग सूची के अनुसार उन्होंने 2366 की शानदार रेटिंग हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने कई अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और महिला शतरंज की वैश्विक रैंकिंग में 72 स्थान हासिल किया है। उनकी तेज प्रगति, प्राकृतिक प्रतिभा, अनुशासित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रदर्शन का परिणाम है। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बोधन की शतरंज यात्रा केवल 5 वर्ष की उम्र में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई। इनके पिता के पास मौजूद एक शतरंज बोर्ड ने उनकी जिज्ञासा को जगाया, जिससे खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई। शुरुआत में उन्हें केवल बुनियादी मार्गदर्शन मिला, लेकिन जल्द ही उनकी रुचि कौशल में बदल गई। घर पर नियमित अभ्यास और स्थानीय क्लबों, विशेष रूप से हैरो चेस क्लब में भाग लेने से उन्होंने कम उम्र में ही मजबूत नींव तैयार कर ली। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भवन मानचित्र अनुवाद प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है? Which state government decided to make the building plan approval process fully online? इसके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी ने शहरी और स्थानीय निकाय विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव का निर्देश दिया है। आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्रों की अनुवादन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करके सरकार का लक्ष्य मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और शहरी विकास में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और सख्त नियम सीमा का पालन करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त बैठक में अर्बन चैलेंज फंड और आगामी विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, म्यांमार की संसद ने हाल ही में सैन्य नेता मिन ऑंग हलिंग को किस पद के लिए चुना? फॉर विच पोजीशन हैज म्यांमार पार्लियामेंट रिसेंटली इलेक्टेड मिलिट्री लीडर मिन ऑंग हलिंग? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद अध्यक्ष, फोर्थ है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। सैन्य नेता मिन ऑंग हलिंग को म्यांमार की संसद ने आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रपति चुन लिया है। वे 2021 के तख्तापलट के बाद से ही प्रधानमंत्री के तौर पर देश चला रहे थे, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने से उन्हें राज्य की सभी संवैधानिक शक्तियां मिल गई है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? Which is the only Indian city to be included in the UN-led 20 cities towards zero waste initiative? इसके ऑप्शन है इंदौर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, सूरत। इसका सही आंसर है इंदौर। 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल का मुख्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में कचरे के उत्पादन को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर कचरा प्रबंधन की एक टिकाऊ प्रणाली विकसित करना है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन की कुल अवधि कितने दिनों की है?
व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन? इसके ऑप्शन है 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज। इसका सही आंसर है 10 डेज। मिशन आर्टेमिस 2 1972 के बाद पहला मानवयुक्त मिशन है। इसके अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवल, क्रिस्टिना को, जेरेमी हेंशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की परिक्रमा करना है, लैंडिंग नहीं। इसका यार्ड ओरायन स्पेसक्राफ्ट और एसएलएस रॉकेट है। इसका महत्व यह 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पास जाने वाली पहली मानव उड़ान होगी जो आर्टेमिस 3 दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की नींव रखेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेट द काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन गुजरात? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करे हैं। गुजरात में काइनिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जिससे देश में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा 8th क्वेश्चन है, आईएनएस तारागिरी की कमिश्निंग समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? Who was the chief guest at the commissioning ceremony of INS तारागिरी? इसके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। आईएनएस तारागिरी को आधिकारिक तौर पर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना लिया है। यह एक उन्नत स्टील फ्रिगेट है। स्टील का मतलब है कि इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसे दुश्मन के रडार द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। समारोह में रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। हमारा 9th क्वेश्चन है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग 2026? इसके ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, जापान, अमेरिका। इसका सही आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड अक्टूबर 2026 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो 35 साल बाद वापसी है। ये बैठक हर साल आयोजित होती है और वॉशिंगटन डीसी व अन्य सदस्य देशों के बीच स्थान बदलती है। वित्त का ओलंपिक कही जाने वाली इन बैठक में वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर और नीति निर्माता भाग लेते हैं। 2026 में 191 देशों के 15,000 प्लस प्रतिभागियों की उम्मीद है। यह मंच वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, वित्तीय स्थिरता और विकास नीतियों पर चर्चा कर विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। हमारा 10th क्वेश्चन है, युविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द युविका प्रोग्राम? खेलों को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि विकसित करना, कृषि प्रशिक्षण देना, आईटी स्किल्स सिखाना। इसका सही आंसर है अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि विकसित करना। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें इस क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कक्षा 9 के छात्रों को लक्षित करता है ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया सके। युविका के अंतर्गत चयनित छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रणाली, रॉकेट विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित बुनियादी जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें इसरो के विभिन्न केंद्रों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम छात्रों की जिज्ञासा का, नवाचार क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है। संसद में इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई, जो इसके महत्व को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।